हाय एवरीवन, वेलकम टू केम इजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। दिस लॉ वॉज रिप्रेजेंटेड बाय। लेकिन इनने क्या कहा है कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज इज सेम रहती है। कब? अगर रिएक्शन या तो एक स्टेप में हो या फिर डिफरेंट स्टेप में। जैसे अगर आप ए से बी में जा रहे हो या फिर आप ए से पहले सी में गए, सी से फिर डी में गए और इसके बाद आप बी में गए हो, तब एंथैल्पी चेंज क्या रहता है आपका? सेम। तब ये कौन सा लॉ होता है? ये हमारा होता है हेस लॉ। आपको याद होगा ये कौन सा लॉ होता है? हेस लॉ। जैसे आप डेल्टा एच है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? सेम रहेगा। आप जैसे ही Q1 Q2 Q3 हमने ये मान लिया, तो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। इम्पोर्टेंट है हेस लॉ हमारा। ठीक। अच्छा, ले चैटलर प्रिंसिपल क्या होता है? ये क्या होता है कि आप इक्विलिब्रियम पे, अगर कोई इक्वेशन, कोई भी समीकरण आपके इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का अच्छा मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे ये है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ना। तो अगर आप इसमें किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में आप चेंज कर रहे हो, तब आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में रिप्लेस हो जाएगा जहाँ पे वो अपने उस परिवर्तन को क्या कर सके, उसका विरोध कर सके, उसे अपोज कर सके। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। पहले इक्विलिब्रियम में थे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतनी ही थी और बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही था रेट। लेकिन अब क्या होगा? ये इसका अपोज करेगा ना, यहाँ पे ज़्यादा हो गया ये, तब क्या होगा? हमारी रिएक्शन इधर को शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे कम करना है। अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा ले चैटलर प्रिंसिपल। बट ऑप्शन इसमें हमारा ये कौन से बारे में पूछा है? ये हमारा हेस लॉ के बारे में पूछा था इन्होंने। ये UKPSC 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, लेक्चर आर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन चूज द वन विच शो इंक्रीज इन एंट्रोपी वैल्यू। आपको बताना है किसमें एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक। अच्छा देखिए, एंट्रोपी का इंक्रीज करना मतलब क्या होता है कि आप रेंडमनेस की तरफ इंक्रीज कर रहे हो। और हमें एक बात पता है कि एंट्रोपी हमारी गैस की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की एंड सबसे कम सॉलिड की। ठीक है, ये होती है। अब आप एक रिएक्शंस में आप ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है कि आप वाटर पहले गैस में था, मतलब स्टीम में होगा ये, और अब वाटर लिक्विड में चेंज हो गया, तब आप क्या कर रहे हैं? इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई ना, तो यहाँ तो डिक्रीज करी है। नेक्स्ट है N2 गैस और 3 मोल ऑफ ये गैस के। अब आप देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, टोटल कितने हुए? 4। और यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं? 2। तो यहाँ पे भी क्या हो गई? एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। नेक्स्ट है H2 गैस है, आयोडीन भी गैस है, 2Hi। देखिए, ये हो सकता था, लेकिन आप एक बात देखिए, पहले हाइड्रोजन एंड आयोडीन अलग अलग थे, अब ये क्या हो गए? एक जगह पैक हो चुके हैं। और अब जब ये पैक हो गए, उसका मतलब क्या है? ये एक मॉलिक्यूल बना बड़ा। अब इसमें क्या होगा? इसकी एंट्रोपी डिक्रीज क्यों करेगी? पहले H2 अलग था, I2 अलग था, अब ये क्या हुआ? दोनों मॉलिक्यूल एक ही जगह आ गए हैं। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्या हुआ इनका? कम हो गया, ये एक ही जगह फिक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी भी एंट्रोपी क्या करी है? डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है CaCO3। अब ये सॉलिड था, अब आप देखोगे CaO प्लस CO2 गैस, सॉलिड से सॉलिड है। अब यहाँ पे एक इसमें है, एक गैस बना है। और हमें पता है, अगर आप डेल्टा एन निकालें, डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, या फिर आप मोल्स को निकालते हैं। यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे कंपाउंड्स कितने हैं? यहाँ पे 2 कंपाउंड्स और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। प्लस में है ना, मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और आपको ये भी नहीं देखना, तो आप ये देखिए, सॉलिड को आप छोड़ दीजिए, सॉलिड तो अलग है, इसकी तो एंट्रोपी सबसे कम होती है। यहाँ पे गैस है ना प्रोडक्ट में, यानी कि गैस बन रहा है, इसकी वजह से इसकी की एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा जी इज, आपको डेल्टा जी बताना है,
N2+3H2 इक्विलिब्रियम पे है 2NH3। ये भी यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है, और ऊपर वाला भी हमारा 2020 का ही क्वेश्चन था, ये लास्ट टाइम पे जो हमारा एग्जाम हुआ था। इन्होंने बताना है कि इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी बताइए क्या होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप पॉज कीजिए। देखिए, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, ये हमें याद भी रखनी होती है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी इज जीरो। अच्छा, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, जीरो से छोटी। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगी। पर डेल्टा जी इक्विलिब्रियम के लिए आप देख रहे हो ना, ये इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि जीरो आंसर होगा। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है, ये अमोनिया के बनाने का हैबर प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये GIC 2017 में आया हुआ है। इन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है, X2O4 लिक्विड से 2 मोल बने XO2 के गैस के। इस रिएक्शन के लिए आपको इंटरनल एनर्जी कितने गिवन है, 2.1 किलो कैलोरी, एंड एंट्रोपी चेंज कितना है आपके पास, 20 कैलोरी केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। तब आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, आपको अगर ध्यान होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू कितना होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, क्योंकि हमारे पास एस भी है, डेल्टा एस है, और हमारे पास टेम्परेचर भी है। जी आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप किसी तरीके से डेल्टा एच को कैलकुलेट कर लें तो आप डेल्टा जी को ईजिली निकाल सकते हैं। अब आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। कैसे निकालते हैं हम डेल्टा जी को, डेल्टा एन जी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसेस मॉलिक्यूल्स के होने चाहिए ये। अब आप देखिए, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल कितने, दो, और यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो इनके प्रोडक्ट में कितना है, टू, और रिएक्टेंट में जीरो, तो डेल्टा एन जी कितना हो गया, टू। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ से। आप या तो पहले इसी को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर हम बाद में करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना गिवन है, 2.1। अब देखिए, ये हमारा किलो कैलोरी में है, और जब हम एंट्रोपी करेंगे ये हमारा कैलोरी में आएगा। एक काम करते हैं, इसको भी ना कैलोरी में चेंज कर लेते हैं, किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा कैलोरी, प्लस डेल्टा एन जी कितना है, टू, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, एंड टेम्परेचर कितना है हमारा, 300 केल्विन। ठीक है, ये है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा 3300 कैलोरी। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, आप एक बात और देखिए, ये हमारे किलो कैलोरी में आंसर गिवन है, ऑप्शंस में क्या है, किलो कैलोरी। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी किलो कैलोरी में कर लेते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3.3 किलो कैलोरी। डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, बस अब आप सिंपल है यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच कितना है, 3.3 माइनस के टी की वैल्यू कितनी है हमारी, टी है हमारा 300, एंड ये कितना है, 20। अच्छा, किलो कैलोरी में करना पड़ेगा ना इसे भी, यूनिट को, ये कैलोरी में था, ये जगह 10⁻³ ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा ये था। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हमारा आंसर आएगा 2.7 माइनस के 2.7 किलो कैलोरी। माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे, इसलिए माइनस आया है। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, माइनस के 2.7 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बस इसमें दो फॉर्मूले लगे थे, आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करनी थी। चाहे तो आप अगर ये -3 नहीं भी कर पा रहे, आप यहाँ से ये वाला था आपके पास, आप इसे सिंपल कैलोरी में ही रखते हैं, और जब ऑप्शन देखते हैं आपको किलो कैलोरी में, बाद में आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा यही आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा इन्होंने, हैज़ लॉ इज़ यूज्ड फॉर, आपको बताना है हैज़ लॉ किसके लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, हाँ होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी, चेंज ऑफ स्लो रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है,
कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है तब आपको उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ये भी हेस लॉ से हम निकालते हैं। इसका मतलब हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द रिएक्शन। देखिए आपको ये रिएक्शन गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में है, हाफ O2 है और 1 मोल बना है कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको इनमें से बताना है कौन सा हमारा रिलेशन सही होगा। देखिए अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डेल्टा H इजिकल्स टू डेल्टा यू। अब यहाँ पे डेल्टा यू तो नहीं है, सब में क्या है, डेल्टा E है, तो हम इसको डेल्टा E ही लिख लेंगे। इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये होता है। मेन काम क्या है हमारा, डेल्टा एन जी को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये किसके हैं, रिएक्टेंट के, डेल्टा एन जी। देखिए यहाँ पे कितना है 1 माइनस, यहाँ पे कितना है हाफ ये है और 1 ये है, मतलब कितना हो गया ये 3/2, यही तो है। या फिर आप पूरा ही लिख लीजिए इसको, आप माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा -1/2, ये आएगा। मतलब डेल्टा एन जी की जगह आप क्या रख देंगे, -1/2 इंटू आर टी इजक्वल्स टू डेल्टा एच। ये है, आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है ऐसा, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई -1/2 इंटू आर टी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।